मुसलमान भाई से दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। आपने मुमताज को सुना तो ऐसा लग रहा था कि मंच की लक्ष्मी स्वस्ति वाचन कर रही, और जब आप रमेश मुस्कान को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे शनिश्चर अपनी ग्रह दशा बता रहा है आपको। आगरे से आया है, देखिए आप, जरा भारी भरकम हो गया है। मैं कहता रहता हूँ भाई कम खाया कर, अब तो जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। अमेरिका घूम के आया है, अमेरिका के आने के बाद पहला प्रोग्राम है, तो इस समय हवा में है। अभी जब से सुबह से मेरे साथ है 5 बार बता चुका, व्हेन वी वर इन शिकागो भाई साहब, मैंने कहा बेटा मैं ऐसी जगह ले जा रहा हूँ गुजरातियों के पास जिन्होंने अमेरिकियों की हवा टाइट करी है आज। सुबह से अमेरिका सुना रहा है चेयरमैन साहब ये मुझे, सैन होजे में ऐसा हुआ, ह्यूस्टन में ऐसा हुआ। देख तू जहां आया है ना, ये वो लोग हैं जो जब अमेरिका अहंकार में था और वीजा नहीं देता था, आजकल जीजा कह के बुलाता उसी को जिसको वीजा नहीं देता था। तो अमेरिका रिटर्न आगरा के लोकल कवि श्री रमेश मुस्कान के पार्थिव शरीर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए रमेश मुस्कान के लिए। इसको तू अभी कहाँ गया था? जिस मोबाइल की बात कर रहा था उसी पे बात करने गया था ना? अरे कर लूंगा, मैं कर लूंगा, पहले यही करता था। कोई नहीं, होगा। अच्छा सुनाइयो वरना बाद में भी यही करेगा। हाँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार कविताएं हो गई, मुमताज जी ने भावुक कर दिया और आप हो भी गए। हाँ, इन्होंने कहा मेरे हाथ में जो फूल है ला तेरी शेरवानी में टांक दूं। ये सब शुरू की बातें हैं। शादी के बाद शर्ट की बटन टांकने को कह दो कि एक बटन टांक देना, कहां तोड़ लाए। तो इनसे ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। प्रेम प्यार की कविताएं मैं भी चाहता था लिखूं। अच्छा, लेकिन क्या गजल सुनाई उन्होंने साहब। गजल सुन के आप इतने भावुक हो गए। गजल में क्या होता है, गजल जैसे सुन लो। मैं पिछले दिनों गजल सुन रहा था जगजीत सिंह की, तो ऐसा लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के मुझे चली गई। तो मैं 2 घंटे रोया। बाद में याद आया कि अपने तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो इस चक्कर में 4 घंटे रोया। फिर याद आया यार मैं तो शादीशुदा हूं, तो पूरी रात रोया। तो इन चक्करों में पड़ने की जरूरत है नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जैसा उन्होंने मेरा परिचय दिया आपने समझ लिया हुआ कैसा प्रेम है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत प्रेम करते हैं। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। बता रहे थे मोटा हो गया है। अच्छा, कई देशों 17-18 देशों में मैं इनके साथ गया हूं। ऐसा नहीं प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, और मेरे प्रति इनका प्रेम वही है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। जिन देशों में ले जाते हैं तो ऐसा नहीं प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। क्योंकि भाई जैसे इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, भाई ज्ञान कविता ये तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले आदमी कद काठ ही देखता है। तो जैसे ये बाहर निकलते हैं किसी देश में, तो विदेशी कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। बहुत प्रेम
की व्यवस्थाएं मिलती हैं। आजकल इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मेरे पास भी आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। लेकिन एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, हम चुहलबाजी कितनी भी कर लें, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर हीरा है जिसकी आभा से हम जैसे कंकड़ पत्थर भी चमक उठे। इन्होंने प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, पूरे देश दुनिया ने सराही। मेरा मानना ये है, ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। अच्छा। हाँ, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था, अच्छा, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो। ऐसा नहीं कि प्रेम में जैसा ये बता रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चलता है। हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास किए तो परिणाम कुछ इस तरह के निकले। थोड़ा माहौल बनाइए, आनंद लीजिएगा। इसके बाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आपको सुनना है। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। क्या परिणाम निकले? अखियां लड़ गई। वाह वाह नहीं, परिणाम सुनिए। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे बैठे हो। बहुत समय बाद हम मिले हैं। कितना बुरा समय निकल के गया साहब, कोरोना काल। और मुझे तो डर लग रहा है दोबारा नहीं लौटा है। वो खांसते हुए आया है। हालांकि आपने सैनिटाइजर रख रखा है और बोतल बहुत शानदार रखी है। चेयरमैन साहब धन्यवाद देता हूं आपको। बोतल खोल के मैंने जब लिया तो पता लगी नीट पानी है। लेकिन शक्ल बहुत सुंदर है। चलिए जी, बहुत समय हो गया। क्या बुरा समय साहब झेला हमने कोरोना काल। 2 लॉकडाउन, कितना बुरा समय था। याद कीजिए पहला लॉकडाउन कितने डरे हुए थे हम। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अद्भुत काम था। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो हमारे यहाँ उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। अद्भुत समय था साहब। और ये कोई जोक वोक नहीं, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं अपनी पत्नी के साथ बंद, बाहर पुलिस डंडे। 2 ही लोग काम कर रहे थे उस समय लॉकडाउन में। 2 लोगों ने बड़ी सेवा की, डॉक्टर्स ने और पुलिस ने। यकीनन दोनों ही वैक्सीन लगा रहे थे। डॉक्टर पूछ भी लेता था कि पिछली बार कहां लगी थी। पुलिस नहीं पूछ रही थी। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी बोली कि सुनो जी, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। क्या समस्या देश में फैली और उसे किसकी चिंता है? सुनो जी, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। और बाहर पुलिस। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए। आप भी गुनगुना रहे थे, शुरू में भी देखा मैंने कई लोग यहाँ पे कोई दीवाना कहता है। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मेरा मानना है मोहब्बत करके देखो, मोहब्बत है क्या। मैंने कुछ तुक तक लिखे, एक तुक तक सुनाना चाहता हूं। तुक तक मोहब्बत क्या, ध्यान से सुनना। हाँ। और ये मैं गा के सुनाऊंगा। अब आप ऐसा तो मत समझना कि मुमताज जी जैसा मधुर गा पाऊं, क्योंकि मैं जब बचपन में मैं कैसा गाता हूं इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। हाँ। लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी, कई बार गाया तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए।
छोटा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। ऐसा गाना नहीं है, लेकिन गाना मोहब्बत है क्या? मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ गया, सबका बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। और जीवन आगे बड़ा कठिन है। अभी तो ये आगे फैकल्टी के लोग बैठे हैं, इनकी तो हो गई, और जिनकी नहीं हुई है उन्हें ज्ञान की बात बताना चाहता हूं। हाँ। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। कोई गुलाब नहीं टांगता। भुक्तभोगी हैं सारे। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो, अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। देखो मैं समझ गया आपका एजेंडा। पीछे से एक की चीख निकल गई, एक कह रहा था दोबारा सुना दो। इसको कितना भी दोबारा सुन लो, इसमें देरी का पता फिर भी नहीं आएगा। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं, युवा पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं, एक दो झड़काएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हास्य व्यंग का कवि हूं। युवा पीढ़ी की एक बड़ी समस्या, और देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या है, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा। बताओ मुस्कान। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं।